हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनू में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं नेक्स्ट चैप्टर। इससे पीछे हम स्पीड, टाइम एंड वेलोसिटी का सारा प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के और प्ले लिस्ट में और सारा वीडियो देख लीजिए। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, जो चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर गया है। उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझने से पहले हम F बराबर ma को सॉल्व करेंगे कि F बराबर ma किस तरह से प्रूव होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं F बराबर ma किस तरह से सॉल्व किया जाए। बोला है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर का समानुपाती होता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले, F बराबर ma को सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि त्वरण क्या होता है। तो मान लीजिए यह एक सड़क है। इस सड़क पर कोई गाड़ी जो है लगी हुई है। इस सड़क पर कोई गाड़ी लगी हुई है। सड़क पर कोई गाड़ी लगी हुई है तो गाड़ी का, जब गाड़ी खड़ी थी तो इसका वेग जो था u था। जब गाड़ी यहाँ से चल के यहाँ आई तो इसका जो है वेग जो है v हो गया। u इसका प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग और v अंतिम वेग। जब गाड़ी यहाँ लगी थी तो उसका प्रारंभिक वेग जो था u था और अंतिम वेग v था। जब यहाँ से यहाँ आई तो उसका अंतिम वेग जो है v हो गया। यहाँ थी तो u वेग था, यहाँ आई तो v हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जो यह दूरी तय की तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम तो ज़रूर लगा होगा, तो टाइम इसका t हो गया। तो त्वरण का परिभाषा होता है वेग में परिवर्तन के दर को समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम a सिंबल से डिनोट करते हैं, a सिंबल से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। तो a बराबर वेग में परिवर्तन के दर, तो परिवर्तन क्या है, पहले v u था, उसके बाद v हो गया, तब v माइनस u बट्टा t। टाइम के रिस्पेक्ट में जो उसमें परिवर्तन हुआ उसको त्वरण कहेंगे। तो त्वरण का फार्मूला हुआ कि एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u बाई टी। मतलब त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय। इतना कॉन्सेप्ट समझ गए कि त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस u बाई टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा टी। इसको मिटाते हैं। अब हम F बराबर ma सॉल्व करते हैं। इसका यूज जो है वहाँ पे होगा त्वरण बराबर। तो त्वरण बराबर होता है a बराबर v माइनस u बाई टी, v माइनस u बाई टी। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। F बराबर ma में काम आएगा सॉल्व करने में। देखिए अब F बराबर ma को हम सॉल्व करते हैं। बोला है क्या, जो किसी वस्तु पर आरोपित बल उससे वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर का समानुपाती होता है। आरोपित बल जो है संवेग में परिवर्तन का समानुपाती होता है। तो संवेग बराबर होता है, संवेग को p से दिखाते हैं, p बराबर होता है mv, जहाँ p जो है संवेग, m द्रव्यमान, v वेग। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। अब चलिए चलते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, m द्रव्यमान का वस्तु है जो यहाँ पे खड़ा है। तो उसका जो प्रारंभिक वेग था वो v था। जब वो आगे की ओर खिसका के यहाँ से यहाँ तक लाया गया तो कुछ ना कुछ टाइम लगा। तो टाइम लग गया इसमें t।
टाइम लगा, और टाइम लगा तो फिर इसका द्रव्यमान तो m ही था, लेकिन वेग हो गया v। m द्रव्यमान का वस्तु है, तो जब यहाँ से खिसका करके हम इसको आगे ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं, चेंज होगा उसका वेग, तो वेग में परिवर्तन हुआ। तो बोल रहा है क्या, जो आरोपित बल जो है संवेग में परिवर्तन की दर होता है, तो संवेग बराबर होता है mv, मतलब द्रव्यमान गुने वेग। तो इसका द्रव्यमान जो है तो m है, वेग इसका v है। जब इसमें परिवर्तन हुआ तो द्रव्यमान m ही था, वेग हो गया v, द्रव्यमान m था, वेग हो गया v, तो f बराबर हो जाता है समानुपात mv माइनस mu, mv माइनस mu और बट्टा में t। क्यों? क्योंकि ये जो वेग में परिवर्तन हुआ तो इसमें तो कुछ ना कुछ समय लगा, तो समय के रिस्पेक्टिव में हम चलेंगे। तो यह p बराबर होता है mv। तो बोल रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर, तो पहले संवेग था mv, फिर परिवर्तन होकर हो गया mu पहले था, बाद में हुआ mv। अब जब दोनों में से दोनों को घटाएंगे, अब बटा टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना परिवर्तन हुआ वो पता चल जाएगा। तो f समानुपाती m, देखिए दोनों में है तो m को हम कॉमन ले लेंगे, तो v माइनस u बट्टा t। अब देखिए v माइनस u बटा t बराबर क्या है, a है। v माइनस u बटा t क्या है, a है। तो हम इतना के जगह पे हम इतना के जगह पे a तो लिख सकते हैं। तो f समानुपाती m, और इतना के जगह पर तो हम a लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ है v माइनस u बटा t। देखिए v माइनस u बटा t बराबर a, तो f बराबर, अभी बराबर का चिन्ह नहीं देना, अभी समानुपाती का ही चिन्ह यहाँ देते चलना है। तो f समानुपाती ma। जब हम समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे, अब बराबर का चिन्ह देंगे, तो समानुपाती को k दे देंगे, kma। यहाँ जहाँ k का मान 1 रखने पर k का मान 1 रखने पर f बराबर 1 ma। तो 1 गुना होगा तो 1 का तो मान कुछ होता नहीं, तो f बराबर ma प्रूव्ड हो गया। यहाँ से f बराबर ma प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाए